26/11 यानी कि मुंबई हमलों को आज 12 साल पूरे हो गए हैं और आज जो है सोशल मीडिया पर 26/11 मुंबई पुलिस और साथ में महेश भट्ट ट्रेंड हो रहे हैं। दरअसल महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का भी इस पूरे केस में नाम सामने आया था। क्या था 26/11 से महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का कनेक्शन? डेविड हेडली ने अपनी टेस्टिमनी में ये बात बताई थी कि वो चाहते थे कि वो राहुल को आईएसआई एजेंट बनाए। इतना ही नहीं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने राहुल को स्पेशली मेल करके ये बात कही थी कि 26 तारीख को वो साउथ मुंबई की तरफ ना आए। आप सभी जानते हैं कि इस पूरे हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब इन सारी कंट्रोवर्सी के बाद जो है राहुल की पूछताछ हुई, उनका भी बयान दर्ज हुआ था, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और राहुल ने यह भी बताया था एक इंटरव्यू में कि कैसे उनके पिता जो है उनका नाम मोहम्मद रखना चाहते थे और अगर 26/11 में उनका नाम आता और तब उनका नाम राहुल नहीं मोहम्मद होता तो क्या उनकी जिंदगी आज जैसी है वैसी सेम होती। तो इन सारे बयानों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। लेकिन महेश भट्ट से ये सारी चीजें जब पूछी गई थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि बाप बेटे के बीच टकराव जरूर था लेकिन पूरा रिश्ता नहीं टूटा था। यही वजह थी कि जब डेविड हेडली वाला मामला सामने आया तो पूरा परिवार एक था। उस वक्त सनी, राहुल भट्ट को जो है निकनेम सनी है, सनी को एहसास हुआ कि उसके बाप ने उसे हकीकत में नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे हमारे रिश्ते सुधरने शुरू हुए। मैंने उसे कहा कि वो अपना गुस्सा मुझ पर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ावा देने के लिए निकाले। उसने ऐसा किया। अब वह फिटनेस गुरु है और हर तरह के लोगों को ट्रेनिंग देता है, लेकिन कभी उसने मेरे नाम का सहारा नहीं लिया। वहीं राहुल भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में जब 26/11 में नाम आया था उसके बाद जो है राहुल पर एक किताब लिखी गई थी, डेविड एंड आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो डेविड हेडली है यानी कि 26/11 के हमले के आरोपी हैं, उनमें वो पिता की झलक देखते थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि डेविड मुंबई किस लिए आया था। हाँ, एक बार उन्होंने इशारों में तबाही की बात जरूर की थी, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाया कि वो किस तबाही की बात कर रहे हैं। उनकी माने तो जब उन्हें डेविड की असलियत के बारे में पता चला तो वे शॉक्ड हो गए थे। इस बुक में राहुल की लाइफ को 2 भागों में बांटा गया है, हेडली से पहले और हेडली से मिलने के बाद। और आगे उन्होंने बताया था कि वो डेविड हेडली से मिले कैसे थे, क्यों जो है महेश भट्ट के बेटे राहुल का नाम डेविड हेडली के साथ जुड़ा। तो उन्होंने जो कोट दिया था वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। डेविड से मेरी मुलाकात मुंबई की अमेरिकन जिम में हुई थी। वो वहाँ फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे और एक कॉमन फ्रेंड विलास वर्क ने ये कहकर मुझे डेविड से मिलाया था कि वो मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहता है। इसी दौरान मेरी दोस्ती हुई। हालांकि राहुल ने यह भी बताया कि हेडली से मेरी मुलाकात जो है सिर्फ 8 से 10 बार ही हुई थी। तो आज जब सोशल मीडिया पर 26/11 की बात आई, उस हमले को 12 साल पूरे होने की बात आई, तो साथ में आज महेश भट्ट और उनके बेटे राहुल भट्ट की भी ये सारी बातें आज फिर से जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि कैसे डेविड हेडली के साथ महेश भट्ट के बेटे का जो नाम जुड़ा था उसमें किस तरीके के बयान जो है राहुल ने दिए थे और महेश भट्ट और राहुल भट्ट के बीच में जो तनाव था, परिवार का जो तनाव था, वो भी उस समय जो है खुलकर सामने आया था।